जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो उत्तर प्रदेश की क्लास जो हमने स्टार्ट की है, इसमें अब हम क्वेश्चंस के थ्रू ही सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे। यहाँ से क्या होगा, इससे आपके दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे, और दूसरा उसके बारे में भी हम यहीं से पढ़ लेंगे सारी चीज़ें, जिससे कि आपकी सारी चीज़ें जल्दी से कवर हो जाएंगी, ताकि आप अच्छे से रिविज़न भी कर पाएँ। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? हमें ये बताना है। तो जो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल के साथ सीमा बनाता है, वो है हमारा सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर है। और मैंने आपके लिए मैप भी लगाए हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं। देखिए इस मैप में ज़रा यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, यहाँ पर सहारनपुर है। और सहारनपुर की सीमा किस किस से लग रही है? यहाँ देखो, सहारनपुर है ये, और सहारनपुर की सीमा इधर हरियाणा से, ऊपर हिमाचल प्रदेश से और इधर उत्तराखंड से। तो सहारनपुर एक तो सबसे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का, और दूसरा ये 3 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। और वो राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। क्लियर है? चलिए वापस से फिर वहीं पर आते हैं। तो ये रहा। तो हमसे पूछा था ना कि इनमें से कौन सा बनाता है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साथ सीमा? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर हमें बताना है क्षेत्रफल के आधार पर, और यहाँ पर पूरे भारत का पूछा है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद। तो अगर बात की जाए क्षेत्रफल के घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा एरिया है राजस्थान का, और राजस्थान के बाद जो स्थान आता है वो आता है मध्य प्रदेश का। किसका आता है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के बाद जो स्थान आता है वो आता है महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र के बाद चौथे नंबर पे आता है हमारा उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर? सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? तो हमें बताना है कि लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है। इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको मैप बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए मैं आपको मैप में दिखाती हूँ, पहले लखनऊ कहाँ है और फिर उसके आसपास के हम एरिया देखेंगे। इससे आपको पता लगेगा कि कौन कौन से जो प्लेस है वो कहाँ पर है। चलिए तो यहाँ देखिए लखनऊ, ये है यहाँ पर लखनऊ, और लखनऊ से कौन कौन से ज़िले टच करते हैं? तो सीतापुर करता है, हरदोई करता है, उन्नाव करता है, रायबरेली करता है और बाराबंकी। तो 5 ज़िले ऐसे हैं जो लखनऊ के साथ सीमा बनाते हैं: सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी और रायबरेली। तो अब हमें बताना है कौन सा नहीं बनाता। तो यहाँ पर देखिए, बाराबंकी बनाता है, उन्नाव क्या बनाता है बताइए? बिल्कुल बनाता है। क्या बाराबंकी बनाता है? बिल्कुल। हरदोई बनाता है? बिल्कुल। क्या बलिया बनाता है? नहीं। तो बलिया नहीं बनाता, इसलिए हमारा बलिया ही क्या होगा? सही जवाब होगा, क्योंकि जो स्पर्श नहीं करता हमसे वही पूछा है। और बलिया की अगर हम बात करें, तो बलिया ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो सबसे पूर्वी जिला है बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है, पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? अगर पश्चिम की बात की जाए, तो मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश का, जब हम प्राकृतिक रूप से देखते हैं उत्तर प्रदेश को, मान लिया ये उत्तर प्रदेश है, तो इसको पश्चिम में हमें दिखाई देती है यमुना रिवर। कौन सी रिवर दिखाई देती है? यमुना रिवर दिखाई देती है। और यमुना, यहाँ पर आपको जब यमुना दिखाई देती है, तो ये काफ़ी हद तक क्या करती है? उत्तर प्रदेश की सीमा तय करती है। और यमुना पूछी जाता है कि यमुना के किनारे बसा हुआ नगर कौन सा है? तो वो है दिल्ली। बहुत फेमस पूछा जाता है। तो यमुना किससे होकर गुजरती है? दिल्ली में। आपको दिखाई देगी कि यमुना दिल्ली में बहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें बताना है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भाबर क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, भाबर रीजन की, तो भाबर रीजन में हमें दिखाई देती है जहाँ पर कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी होती है। कैसी होती है? जहाँ पर कंकड़ पत्थर मिलेंगे, मोटे बालू के पत्थर, इस तरह की जो मिट्टी होती है वो भाबर क्षेत्र में पाई जाती है। जबकि उसके नीचे जो होता है महीन कण वाली मिट्टी, उसे हम कहते हैं, वो होता है तराई वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी होती है? भाबर क्षेत्र। तो भाबर क्षेत्र में होती है हमारी कंकरीली पथरीली मिट्टी होती है।
ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? जिस बच्चे ने भी कल की क्लास अच्छे से ली होगी वो डायरेक्ट इसका आंसर दे सकता है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा जो होती है वो होती है मथुरा में, और सबसे ज़्यादा वर्षा होती है गोरखपुर के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें बताना है निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है? तो हमें उत्तर से लेके और दक्षिण, यानी कि उत्तर हमारा यहाँ होता है, दक्षिण नीचे, तो उत्तर से दक्षिण इस तरह से हमें क्रम बताना है कौन सा सही है। तो संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, फिर इसके बाद संत रविदास नगर, ये सीक्वेंस गलत है। जबकि सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर, ये जो सीक्वेंस होगा यहाँ पर सही होगा। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी आपको मैप की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मैप की। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा है? सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, हमें ही बताने हैं। तो जब आप देखोगे तो उत्तर से लेके दक्षिण तक ही आपको क्या दिखाई देंगे? ये जाते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें मैप देखना बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन हम अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न, अब हमें बताना है निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही या घटता हुआ क्रम बताना है। अब हमें फिर से इनका क्या बताना है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है। तो अब हमें अगर मैप पता होगा कि कौन सा एरिया कितना बड़ा है, कहाँ का क्षेत्रफल कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसका आंसर ठीक कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन जाएगा वो होगा डी। इन सभी दिए हुए ऑप्शंस के अंदर वाराणसी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, फिर उसके बाद गौतम बुद्ध नगर आता है, उससे कम बागपत का है, और बागपत से भी कम भदोही का है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? यहाँ पर सही जवाब होगा। अब प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? अभी बताया था गोरखपुर में क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है, और सबसे कम वर्षा जो होती है वो मथुरा में होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? अब हमें क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम में बताना है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें बताना है कि पहले सबसे कम किसका है, फिर उससे ज़्यादा किसका है, उससे ज़्यादा किसका है, इस तरह से बताना है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो गौतम बुद्ध नगर दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल इन सभी दिए हुए में सबसे कम है। फिर इसके बाद इससे अधिक है बाराबंकी का, बाराबंकी से बड़ा है मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर से भी बड़ा है सोनभद्र। और सोनभद्र जो है ये यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है। तो सोनभद्र क्या है? यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है, और यही सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा लगाता है। ये कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है? तो 4 राज्यों के साथ सोनभद्र सीमा लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। तो अब देखो, यही तो मैंने भी आपको पीछे बताया है। तो अब बताना है कि सोनभद्र जिले को कितनी सीमाएं स्पर्श करती हैं? 2 राज्य की, 3 राज्य की, 4 की, या फिर 5 की? अभी बताया मैंने कितने राज्य करती हैं? 4 की। चलिए मैप में दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए, ये है हमारा सोनभद्र। ये यहाँ मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। यहाँ देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सोनभद्र है ये हमारा। ये क्या है? सोनभद्र है। सोनभद्र की सीमा देखो, यहाँ पर बिहार से लगी है, झारखंड से लगी है, छत्तीसगढ़ से लगी है, और इधर यहाँ पर मध्य प्रदेश एमपी से लगी है। तो 1 2 3 4, तो कितने राज्यों से लगी है? 4 राज्यों से सीमा लगी है सोनभद्र की। और इसके ऊपर ही देखिए, ये रहा यहाँ पर मिर्ज़ापुर, अभी हमने देखा था ना मिर्ज़ापुर। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे गया। तो हमें इसमें बताना था ना, ये रहा। तो सोनभद्र की जो सीमा है सोनभद्र जिले की, वो कितनी राज्यों के साथ लगती है? 4 राज्यों के साथ लगती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आग्नेय कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो ये जो हमारा बुंदेलखंड वाला रीजन है, ये आग्नेय कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित क्षेत्र है हमारा बुंदेलखंड वाला। नेक्स्ट है, निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो ऑप्शंस दिए हैं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर अभी जब हमने देखा था मैप, तो आपने देखा होगा भाई हरियाणा के साथ तो सहारनपुर की भी लग रही थी, तो इसका मतलब इसकी तो लगती है, अभी दिखाया था आपको। और राजस्थान के साथ भी क्या लगती है? सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। अब बचा क्या? पंजाब। पंजाब ज़्यादा ऊपर है, इसलिए पंजाब के साथ सीमा नहीं लगती, और ऑप्शन ये क्या होगा? यही सही होगा, क्योंकि जिसकी नहीं लगती हमसे वही पूछा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? ये वही पीछे वाला क्वेश्चन है, तो ये पंजाब है इसका जवाब। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। तो अब हमें बताना है इनमें से कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगर जिले की बात करेगा तो हमने गोरखपुर पढ़ लिया, लेकिन अगर हम यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से क्षेत्र में, तो जो हमारा तराई वाला रीजन होता है, इस तराई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक वर्षा होती है, तराई वाले रीजन में। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो है लखीमपुर खीरी का। लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। कहाँ पर है लखीमपुर खीरी? उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान में बताना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा। पहला कौन आता है? राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, तो यहाँ पर चौथे पे कौन आता है फिर? अपना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो हमें बताना है इनमें से कौन सा जिला है जिसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश किसके साथ लगाता है? तो नेपाल के साथ लगाता है। किसके साथ लगाता है भाई? नेपाल के साथ। देखिए मैं आपको मैप में दिखाती हूँ पहले एक बार। तो उत्तर प्रदेश की सीमा यहाँ पर देखिए किसके साथ लगती है? नेपाल के साथ। ये नेपाल के साथ लगी हुई है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीमा। और नेपाल के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा लगी है? देखिए यहाँ पर पहला पीलीभीत की लगी है, फिर लखीमपुर खीरी, और देखिए यहाँ पर लखीमपुर खीरी आपको सबसे ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा? जितना भी आपको एरिया दिख रहा है, इसलिए लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। फिर किसकी लगती है? तो पहले पीलीभीत की लगी, फिर लखीमपुर, फिर बहराइच, फिर श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, फिर सिद्धार्थनगर और फिर महाराजगंज। इन सब की सीमा लगती है नेपाल के साथ। तो कितने जिले हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 जिलों की सीमा लगती है किसके साथ? नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के। तो अब यहाँ पर हमें इनमें से बताना, देखिए पीलीभीत की लगती है, लखीमपुर खीरी की, बहराइच की, श्रावस्ती की, बलरामपुर की, सिद्धार्थनगर की और महाराजगंज की लगती है। तो अब हमें बताना है इस वाले पीछे वाले क्वेश्चन में कि किसको स्पर्श नहीं करती है। तो अभी हमने देखा भाई बलरामपुर को करती है, श्रावस्ती को करती है, पीलीभीत को करती है। क्या बस्ती हमने पढ़ा? नहीं। तो बस्ती ही क्या होगा? हमारा सही जवाब होगा, इसी को स्पर्श नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट हमें बताना है, तो हमारा सही जवाब ये था बस्ती यहाँ पर। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। तो अब हमें बताना है इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, यानी कि सब क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा जिला इन दिए हुए में से सबसे छोटा है, हमें वो बताना है। तो इनमें यहाँ पर जो सबसे छोटा जिला है वो है हमारा वाराणसी। वाराणसी को घाटों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये जो गाजीपुर है, इसको यहाँ पर है अफीम की फैक्ट्री। अफीम की फैक्ट्री आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी? गाजीपुर में। और जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। किसको? जौनपुर को, ठीक है। अब हमें बताना है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, और ये प्रयागराज जो है इसको क्या कहा जाता है? ये है न्यायिक राजधानी उत्तर प्रदेश की, प्रयागराज। नेक्स्ट बताना है हमें उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। 7.3%। ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही जवाब होगा। ये जिस बच्चे ने भी कल की क्लास ली होगी वो अच्छे से इन क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। तो अभी हमने देखा था कौन से देश की सीमा मिल रही थी भाई? नेपाल की सीमा मिल रही थी। ना तो चीन की मिलती है, ना भूटान की मिलती है, और ना ही बांग्लादेश की मिलती है उत्तर प्रदेश के साथ, केवल नेपाल की सीमा मिलती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया। तो एनसीआर के अंदर उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं, और ओवरऑल अगर एनसीआर में शामिल जिलों की बात की जाए तो उसमें इसका 32वां स्थान आता है। तो हमें बताना है कि वो कौन सा जिला है जिसको इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पर ये जो शामली आपको दिखाई दे रहा है, ये शामली एनसीआर में शामिल होने वाला 8वां जिला है, और ओवरऑल देखा जाए तो 32वां है। हमें बताना है उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है। तो देखिए इसका आंसर आप खुद देखेंगे मैप में और फिर हम इसका जवाब देंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ देखो ये क्या दिया हुआ है, एक सेकंड।
तो यहाँ पर देखेंगे ये है हिमाचल प्रदेश। पहली सीमा किसके साथ लगी? हिमाचल प्रदेश के साथ। ये फिर हरियाणा के साथ, फिर राजस्थान के साथ, फिर मध्य प्रदेश के साथ, फिर छत्तीसगढ़ के साथ, फिर झारखंड के साथ, फिर बिहार के साथ, फिर यहाँ देखेंगे तो उत्तराखंड के साथ। कितने राज्य आपको दिखाई दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने दिखाई दिए भाई? 8 राज्यों के साथ क्या लगती है? इसकी सीमा लगती है। ठीक है। और एक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तो छूट ही गया हमारा। देखो यहाँ पर ये दिल्ली भी तो है, दिल्ली के साथ भी तो लग रही है। तो टोटल कितने के साथ लगती है? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो टोटल कितने देश की, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, कौन सा था? हाँ ये था हमारा 22। तो उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो टोटल मिलती है 9 से। ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन कटा हुआ है। चलिए 24 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्न में से कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? इनमें से बताना है कि बुंदेलखंड वाला जो एरिया है उसमें इनमें से किसको शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर जो महोबा दिया हुआ है, ये महोबा यहाँ पर ये शामिल है बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर। और महोबा फेमस है पान के लिए, याद रखिएगा महोबा पान के लिए बहुत फेमस है। और एटा की अगर हम बात करें तो एटा में है पटना पक्षी विहार। ये आपसे पूछा जाता है पटना पक्षी विहार कहाँ है? तो एटा के अंदर है पटना पक्षी विहार। कौन सा? एटा के अंदर। ठीक है। चंदौली के अंदर अगर बात करें तो चंदौली में आपको देखने के लिए मिलेगा चंद्रप्रभा। कौन सा मिलेगा? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ मिलेगा आपको देखने के लिए? चंदौली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? तो हमें बताना है इनमें से किसके साथ नेपाल की सीमा नहीं लगती है। अभी हमने देखा था बलरामपुर के साथ लगती है, श्रावस्ती के साथ भी लगती है, लखीमपुर खीरी के साथ भी लगती है, लेकिन कुशीनगर के साथ नेपाल की सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब हमें बताना है नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। अब इनमें से हमें बताना है कौन सा जिला सबसे छोटा है। तो इनमें दिए हुए में जो सबसे छोटा जिला है वो है हापुड़। कौन सा है भाई? हापुड़ है। और हापुड़ को दिल्ली एनसीआर में भी शामिल किया जाता है। तो हापुड़ किस में शामिल किया जाता है? दिल्ली एनसीआर में शामिल किया जाता है। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस हैं। इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और हो सके तो क्वेश्चंस अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इसकी पीडीएफ मिल ही जाएगी। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।